अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये मौका लिटरली एक जैकपॉट से कम नहीं है। जी हाँ, एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2025 के लिए निकाली है 33,500 प्लस बम्पर वैकेंसियाँ। चाहे आप फ्रेशर हो या अभी अभी ग्रेजुएट कंप्लीट किए हो, ये अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन अप्लाई कर सकता है, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है और कैसे करें स्मार्ट प्रिपरेशन, सब कुछ डिटेल में। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपकी लाइफ बदल सकती है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज ये बात करेंगे कि इसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, बहुत ही वेट करने के बाद 2025 में आई है विथ ओवर 33,500 वैकेंसियाँ, जिसमें मल्टीपल कैटेगरीज देखा जा सकता है। इसमें रिक्रूटमेंट 2025 का जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है वो स्टूडेंट के लिए आई है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने के लिए। इसका जो रिक्रूटमेंट एक्सपेक्टेड प्रोसेस है, ये एक सिंगल एग्जामिनेशन के द्वारा आपको देखा जाएगा। एक सिंगल परीक्षा और आपको जॉब मिल जाएगा अगर आप पास कर लेते हो तो इसका जो एग्ज़ामिनेशन है, प्रोसेस है, ये पूरे नेशन वाइड होगा। अगर हम बात करें तो इसका क्या है और क्यों आपको अप्लाई करना है, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आपको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत देखा जा सकता है। इसका जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये क्या होता है, एक नेशन वाइड फूड सिक्योरिटी का जॉब रूल होता है। जैसे कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, बहुत सारे रूल होता है एफसीआई के अंतर्गत। इसका एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए फ्यूचर के लिए। जैसे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको अट्रैक्टिव पर्क्स देखने को मिल जाता है। इसका हाई सैलरी भी होता है, 71,000 पर मंथ देखने को मिलता है। क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो ऑब्वियसली इसका सैलरी भी बहुत हाई होगा। इसका जो और एक पर्क्स है, ये नेशन वाइड पोस्टिंग है। तो मज़ेदार बात है ये कि आप पूरे इंडिया के किसी भी कोने पे आपका पोस्टिंग होगा, आपका एक्सपीरियंस भी गेन होगा। बैरियर भी बहुत है। एक सबसे बड़ी चीज़ जो है, इसका एक सिंगल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। बहुत सारे पोस्ट के लिए सिंगल बेस्ड कंप्यूटर टेस्ट। इंक्लूसिव रिक्रूटमेंट जो है, ये बहुत सारे बेनिफिट रहता है रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। एफसीआई रिक्रूटमेंट 2025 का जो प्रोग्राम का ओवरव्यू है, अगर आप बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी का 33,500 प्लस वैकेंसी आए, जिसमें अलग अलग कैटेगरी है। कैटेगरी फर्स्ट जो है वो मैनेजरियल पोस्ट के लिए है, कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 3 है, कैटेगरी 4 है। जो डिपार्टमेंट है हमारे देखने को मिलता है, जो ओपनिंग हुआ है, जो डिपार्टमेंट में वेरियस डिपार्टमेंट का आपका पोस्ट ओपन हुआ है, जिसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव को देखा जा सकता है, अकाउंट्स, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग पदों पर भर्ती होने का पोस्ट निकाली गई है। हिंदी लैंग्वेज का भी हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें एग्ज़ाम टाइप की, तो ये सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। और कुछ पोस्ट है जो मैनेजरियल पोस्ट है, उन लोगों के लिए इंटरव्यू का भी फॉलोड बाय इंटरव्यू, तो इंटरव्यू का भी है प्रोसेस। और अगर बहुत सारे पोस्ट ऐसा है कि आप सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन देके आपको जॉब मिल सकता है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो इसमें एलिजिबिलिटी है जो क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। अगर आप मैनेजरियल पोस्ट के लिए, अब मैनेजर पोस्ट के लिए आप ढूंढ रहे, तो ग्रेजुएशन विथ 60% मार्क आपको चाहिए मिनिमम। अगर आप मूवमेंट मैनेजर डिपार्टमेंट के अगर चाहिए, तो आपको ग्रेजुएशन विथ 60% मार्क आपको लगेगा। अगर हम बात करें तो मैनेजर टेक्निकल वाले पोस्ट के, तो हमें बीटेक, बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक, डिप्लोमा आप देख सकते हो यहाँ पर है। मैनेजरियल सिविल जो मैनेजर है, इन लोगों के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का आपका क्वालिफिकेशन मिनिमम चाहिए। अगर हम बात करें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मैनेजर, तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वालिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें मैनेजर हिंदी डिपार्टमेंट के, तो मास्टर इस हिंदी, जिसमें इंग्लिश आपको एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन पे होना है और इसमें आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ हमें मिनिमम 18 ईयर्स से 28 ईयर्स टू 35 ईयर्स, ये वेरी करता है पोस्ट टू पोस्ट। एंड इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आता है, जैसे एज रिलैक्सेशन का मामला भी आता है। बहुत सारे ऐसे कैटेगरी है जिसमें एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, तो वो आपका खुद का प्रोसेस है। एप्लीकेशन फीस जो हमें देखने को मिलता है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए सही में 800 रुपीज़, SC, ST, PWD और वुमेन के लिए कोई भी फीस नहीं रखा गया है।
अगर हम बात करें कि बेनिफिट क्या है ये जॉब के, तो हमें पहले पहले ही बता दिया है कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा। आपका रिक्रूटमेंट जो रिटायरमेंट बेनिफिट है, पेंशन है, बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है, ऊपर से ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इन हैंड आपको 70,000 मेरा सैलरी भी मिल रहा है, तो बहुत सारे पार्क्स रहता है जॉब के लिए। और ट्रांसफरेबल जॉब है, पैन इंडिया एक्सपोजर आपको मिलेगा, बहुत सारे नॉलेज आपको मिलेगा पूरे इंडिया को। सिलेक्शन जो प्रोसेस है, सबसे बड़ी चीज़ है ये सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें हमें बात करेंगे। इसका सिंगल मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसको MCQ मोड में लिया जाता है, जिसका ड्यूरेशन रहेगा 1 आवर। टोटल क्वेश्चन रहेगा 100, जिसमें हमें 4 सब्जेक्ट देखने को मिलता है। इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो 25 क्वेश्चंस रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी जो है उसमें आपको रहेगा 25। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो है इसमें आपको 25 मार्क्स। जनरल स्टडीज़ जो है उनको आपको देखने को मिलेगा 25 मार्क्स। अगर हम बात करें कि पहले ही हमें आपको बता दिया है कि जो मैनेजर पोस्ट है हिंदी, इसमें ओनली क्या है, रिटन टेस्ट है, आपका कोई इंटरव्यू फेज नहीं रहेगा। ये तो अच्छी बात है, डिपार्टमेंट है उनमें इंटरव्यू नहीं है। अगर ट्रेनिंग की बात करें तो आपका अगर पोस्ट सिलेक्शन के बाद अगर आपका पोस्ट एक बार सिलेक्ट हो गए तो आपको एक मैनेजरियल रोल के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, एक्सेप्ट हिंदी वाले पोस्ट। एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस, अगर हम बात करें सबसे स्पेशल एवं सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो एग्ज़ाम का पैटर्न एंड सिलेबस क्या रहेगा, इसमें हमें 4 पैटर्न देखने को मिलता है। इंग्लिश लैंग्वेज में हमें देखने को मिलता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हमें देखने को मिलता है रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें आता है कोडिंग, डिकोडिंग, पजल सॉल्विंग, सिलोजिज्म एंड सीरीज एंड एनालॉजी। इसके बाद हमको देखने को मिलता है थर्ड जो है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसमें सिंप्लीफिकेशन आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और हमारा सबसे लास्ट जो है जनरल स्टडीज़, जिसके अंतर्गत करंट अफेयर्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, जियोग्राफी एंड जनरल साइंस की अंतर्गत आता है। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला जो है हमारा प्रीवियस 2018 का जो कट ऑफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना। इसमें जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो 75 आया था, ओबीसी का 72, SC 65, ST 62, एक्स सर्विसमैन का 72। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम जोन के बात करें कि ये जॉब जो है ये जोन वाइज डिवाइड होता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो इसमें हमें देखने को मिलता है जोन, नॉर्थ जोन जो है ये क्या है कि जोन वाइज इसका जो वैकेंसी है वो अलग अलग होता है। तो अगर नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन एंड नॉर्थ ईस्ट जोन, ये 5 अलग अलग जोन है जिसमें अलग अलग वेरियस पोस्ट होता है। तो अगर आपको और भी डिटेल जानना है तो हमें लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से जोन पे कौन से कैटेगरी का जॉब वैकेंसी अक्रॉस इंडिया है। ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना, बाद में आप देख लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद हाउ टू अप्लाई फॉर FCI रिक्रूटमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है fci.gov.in, यहाँ पे आपको जाना है। उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट टैब करके एक टैब मिलेगा, जहाँ पे आपको करंट रिक्रूटमेंट करके एक ऑप्शन मिलेगा। इस पे जाके आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और क्लिक करना है। उसके बाद आपको रजिस्टर करने के लिए कहा जाएगा, आप रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर करने के लिए आपको ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर चाहिए होगा। इसके बाद आपका फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आएगा, जो कि आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, एकेडमिक एक्सपीरियंस डिटेल्स। इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर, क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट। एंड आपको पे करना का आएगा, तो पे ऑब्वियसली नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप किसी भी तरह मोड से ऑनलाइन पे कर सकते हो। एंड देन आपको ये सबमिट करना है और एक प्रिंट आउट रख लेना है, क्योंकि आपका फ्यूचर में रेफरेंस के लिए काम में आएगा।